हेलो एवरीवन, आप सबको प्रेप टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम हाजिर हैं हिंदी करंट अफेयर्स में 100 MCQ लेके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मिशन भुवन भागीरथी किस राज्य द्वारा भूजल संरक्षण हेतु शुरू किया गया? करेक्ट आंसर उत्तराखंड। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य किन क्षेत्रों का विकास करना है? करेक्ट आंसर सीमा क्षेत्र। MSME क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? पोर्टल संकल्प। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर नितिन गडकरी। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा पर संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? सही आंसर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2024 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? सही आंसर हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली AI टीचर रोबोट आइरिस किस राज्य में शुरू हुई? सही उत्तर केरल। भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? निक्षय मित्र। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य कौन सा है? सिक्किम। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 की मेजबानी किस शहर ने की? दिल्ली। ई संजीवनी क्या है? टेलीमेडिसिन सेवा। ग्रीन हाइड्रोजन नीति किस राज्य ने लागू की? राजस्थान। कैच द रेन अभियान का उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचयन। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य में लागू की गई? मध्य प्रदेश। सौर छात्र योजना के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? PM सूर्यघर। भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल MTHL मुंबई को किससे जोड़ता है? नवी मुंबई से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ? इंदौर। अमृत भारत स्टेशन योजना उद्देश्य क्या है? सभी रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले पहली राज्य पुलिस कौन सी बनी? गुजरात। चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के किस क्षेत्र में सफल लैंडिंग की? दक्षिणी ध्रुव। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन सी योजना PM विश्वकर्मा योजना में विलीन की गई? क्रेडिट गारंटी योजना। मेरी युवा भारत माय भारत का क्या है? युवा सशक्तिकरण निकाय। भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सुविधा। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NQAS किससे संबंधित है? अस्पतालों की गुणवत्ता मूल्यांकन।
विश्वकर्मा योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? पारंपरिक कारीगर। भारत की पहली भूमिगत सुरंग मेट्रो कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? मुंबई। वन हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य का एकीकृत दृष्टिकोण। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु। नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। पीएम गतिशक्ति योजना किससे संबंधित है? मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। डिजिटल इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 2024। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी की थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI में कौन से प्रमुख प्लेटफॉर्म शामिल है? UPI, आधार, डिजिलॉकर। भारत में महिला SHG को सशक्त करने हेतु कौन सी योजना चलाई गई? लाखपति दीदी योजना। किस राज्य ने फ्री डोमेस्टिक LPG कनेक्शन के लिए गृहलक्ष्मी योजना शुरू की? कर्नाटका। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु। किस राज्य ने सबसे पहले डिजिटल जनगणना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? असम। आयुष्मान भारत योजना में शामिल लाभार्थियों को कितना वार्षिक बीमा कवरेज मिलता है? 5 लाख। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण के लिए कौन सी संस्था बनाई गई? इन स्पेस। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। ड्रोन शक्ति योजना किससे संबंधित है? कृषि और लॉजिस्टिक। पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? सितंबर महीना। निपुण भारत मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? बुनियादी साक्षरता और गणना। भारत का पहला सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2024 किसने जारी किया? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस योजना के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है? जल जीवन मिशन। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है? सरकारी कर्मचारियों का कौशल विकास। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? 5+3+3+4। भारत का पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? DEMU ट्रेन। किस राज्य ने सूर्योदय योजना शुरू की थी? गुजरात।
भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन चालित बस परीक्षण किस संस्थान ने किया? IOCL। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ शुरू हुई? गुजरात। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 आयोजित किया? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। डिजिटल स्कूली शिक्षा के लिए किस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय मान्यता मिली है? PM ई-विद्या। किस भारतीय राज्य ने मोबाइल यूनिवर्सिटी योजना लागू की? उत्तर प्रदेश। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का प्रमुख लाभ क्या है? प्रवासी श्रमिकों को देश में कहीं भी राशन मिलना। राष्ट्रीय रसद नीति नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक लागत घटाना और आपूर्ति श्रृंखला सुधारना। PM वानी योजना किसके लिए है? फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा के लिए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम किससे संबंधित है? संसद में महिलाओं की 33% आरक्षण के लिए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य क्या है? हाइड्रोजन से बिजली उत्पादन, डीजल की जगह हाइड्रोजन, कार्बन मुक्त ईंधन विकल्प, ये सभी विकल्प सही है। डिजिटल इंडिया भाषा पोर्टल भाषिनी का उद्देश्य क्या है? AI आधारित बहुभाषी प्लेटफॉर्म। PM मित्रा योजना किससे संबंधित है? कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2024 का उद्देश्य क्या है? भारत को साइबर सुरक्षित बनाना। किस मिशन के अंतर्गत भारत के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है? भारत नेट। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख। हाल ही में किस राज्य ने AI फॉर ऑल स्कूल पाठ्यक्रम शुरू किया? महाराष्ट्र। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF किससे जुड़ा है? शिक्षा में क्रेडिट सिस्टम के लिए। मेरी माटी मेरी देश, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहीदों को श्रद्धांजलि देना। डिजी यात्रा पहल किससे संबंधित है? एयरपोर्ट पर फेस रिकॉग्निशन आधारित चेक इन करना। भारत सरकार द्वारा जारी जन भागीदारी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? नीति निर्माण में जन भागीदारी करना। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस मार्ग पर चली? दिल्ली वाराणसी। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान अक्षय ऊर्जा कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। स्वदेश दर्शन योजना किससे संबंधित है? पर्यटन विकास के लिए।
ई संजीवनी किसके लिए है? टेलीमेडिसिन सुविधा के लिए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की? मध्य प्रदेश। किस संस्थान ने राष्ट्रीय एआई पोर्टल विकसित किया? मेइती और नेस्कम ने। भारत सरकार का वन स्टेट वन प्रोडक्ट अभियान किससे जुड़ा है? हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग। ई नमो प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? कृषि विपणन। किस योजना के तहत भारत में 5G सेवाओं का विस्तार की बात की गई है? 5G एक्सीलरेटर स्कीम। किस संगठन ने हाल ही में भारत 2047 विजन दस्तावेज तैयार किया है? नीति आयोग। कौन सा मेट्रो शहर डिजी यात्रा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के साथ भारत का पहला 24/7 संचालित हवाई अड्डा बना? बेंगलुरु। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू हुई? कलकत्ता। हरित ऊर्जा पहल के तहत भारत का पहला सोलर सिटी कौन बना? सांची, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जन सेवा के लिए ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। स्वदेशी 5G टेस्ट बेड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन है? IIT मद्रास। ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ई रूपी। भारत को टॉय हब बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई? टॉय कैथन। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ शुरू की गई? दिल्ली। अमृत योजना के तहत शहरी नियोजन के लिए उपग्रह इमेजरी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। भारत की पहली AI आधारित ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली का नाम क्या है? TRAMS ट्राम्स। सागर अन्वेषण के माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए केंद्रित मिशन का नाम क्या है? डीप ओशन मिशन। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया। भारत सरकार द्वारा खोए गए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? संचार साथी। योजनाओं को लक्षित डिलीवरी के लिए फैमिली ID किस राज्य ने शुरू की? उत्तर प्रदेश। भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के अंतर्गत एक देशव्यापी डिजिटल जनगणना का प्रस्ताव रखा है? ई सेंसस। 2025 की जनगणना किस तकनीक का उपयोग करेगी? मोबाइल ऐप आधारित। So thank you friends. Thanks for watching and having with us till last. Thank you. Have a great day.